एनिमे के 14 के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो 5 दिन से नहीं बल्कि 3 दिन से नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि अगले साल वीडियो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो में 106 ने अपना दिखा दिया था, भूतनी ने अपना जलवा दिखा दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले मैं 106 को ढूंढने के लिए निकला था, तभी मुझे एक वेबसाइट मिला जिसका नाम था सुपर फिगर्स। और भाई यहाँ पर ऑसम एक्शन फिगर्स मिल रहे थे, लिटरली वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। सिर्फ एक्शन फिगर्स ही नहीं, वहाँ पर कटानास, ऑसम 3D पोस्टर्स और भी क्रेजी चीजें मिल रही थी। तो मैंने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, और गाइस वो हमारे हाथों लग चुकी है। जस्ट लुक एट दिस फिगर्स। क्या तुम्हें ऐसी क्वालिटीज के एक्शन फिगर्स ऑफलाइन में मिल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर। सुपर फिगर्स आर प्रोवाइडिंग लिटरली द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एक्शन फिगर्स लाइक मदर इंडिया, मादर उचिया, साथ में इटाची उचिया, नारुतो उचिया, मेरा मतलब नारुतो उजुमाकी। और जरा इस कटाना को देखो यार, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। एंड क्वालिटी को तो फिक्र ही मत करो, इट इज वेरीफाइड एंड टेस्टेड बाय मी। और हाँ, काफी डिफरेंट टाइप के की चेन्स भी थे। तुम जो भी एनिमे का चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो प्लीज जाकर तुम लोग भी चेक कर सकते हो www.superfigures.in। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पर एक कूपन कोड डालने का भी ऑप्शन होगा, जिसमें तुम लोग डाल सकते हो एनी प्लेनर 5। उसमें तुम्हें 5% तक का डिस्काउंट मिलेगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जाकर जरूर चेक कर लेना। तो अब चलते हैं स्टोरी की ओर। तो भाई वीडियो की शुरुआत में अपना साई इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था, तभी उसे एक फोटो दिखाई देता है और बोलता है कि तानाकी शिगाराकी ये फाउंडेशन का मेंबर हुआ करता था जो अचानक गायब हो गया। ये उस रिसर्च ग्रुप का लीडर था जो हाशिरामा सेल के ऊपर काम कर रहा था। डांजो के जाने के बाद वो लगा रहा। फिर एक शिनोबी कहता है हमने उसके हाइड आउट को भी देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ये सिर्फ टाइम वेस्ट था और कुछ भी नहीं। तभी साई को कुछ दिखाई देता है और बोलता है हाँ, ये इंसिडेंट तो एकेडमी से ही शुरू हुआ था। फिर बाकी शिनोबी लोग पूछते हैं कि क्या उन्हें पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। वही मित्सुकी भी बोलता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। जब भी कुछ कांड होता तुम सीधा उसकी तरफ चले जाते हो। तुमने सभी लोगों को नॉर्मल कर दिया, लेकिन पता नहीं तुम उसे कैसे ठीक करोगे, क्योंकि जो ये सब कर रहा है वो हमारी क्लास मॉनिटर है। भाई ये सुनकर अपना बोरुटो भी चौंक जाता है। वहीं हम देखते हैं कि क्लास रेप तैयारी कर रही थी बाहर जाने का, फिर वो एक मास्क पहनकर निकल पड़ती है। उधर शिकामारू बोलता है कि हमें पता चल गया है कि ये सब कौन करवा रहा है, वो एक फाउंडेशन वाले की बेटी है, सुमिरे कागे। नारुतो पूछता है कि ये तो बोरुटो का क्लासमेट है ना, तो शिकामारू बताता है कि इसका बाप का नाम तनोकी था, उसने मरने से पहले ही इसे गोजू तेन्नो दे दिया था। अभी तो वो हॉस्पिटल से भी गायब हो चुकी है, अब उन्हें क्या करना चाहिए पता नहीं। तभी वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं और बोलते हैं वेल लेडी और मैंने ही फाउंडेशन के लोगों का आइडेंटिटी छिपाने का निर्णय लिया था। उन्हें देखकर तो दोनों ही चौंक जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उधर बोरुटो को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या बक रहे हो मित्सुकी। तो मित्सुकी बोलता है कि देखो बेसन के पकौड़े, जब भी वो चाय पिलाने जाती थी वहाँ आसपास के लोगों को कुछ होने लग जाता था। लेकिन बोरुटो बताता है कि सुमिरे को भी तो भूत ने पकड़ लिया था। मित्सुकी कहता है देखो गांधी जी के 3 बंदर, उल्टा सीधा बकवास ना करो, तुम्हें थोड़ा कम दिखाई देता है क्या? वो नाटक कर रही है ताकि तुम उस पर शक ना करो। लेकिन अभी तक बोरुटो को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मित्सुकी बोलता है जो करना है करो, वैसे भी बहुत देर हो चुका है। उसको भी पता चल चुका होगा कि सब लोग उस पर शक कर रहे हैं। वो अपना अगला दाव का तैयारी कर रही होगी, वो सबका चक्रा एब्जॉर्ब कर लेगी। तभी वहां पर धमाका होता है सेंजू पार्क की तरफ। अब लगता है कि जल्दी खेल शुरू होने वाला है। वहीं होकागे ऑफिस में ककाशी बोलते हैं कि हमने सुमिरे के बारे में उतना बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो नारुतो बोलते हैं जब 4th ग्रेट निंजा वॉर हुआ तो बहुत लोग अपने लोगों को खो दिए थे। ककाशी भी बोलते ही और अगर हमने उस समय लोगों पर शक करना शुरू कर दिया होता तो 5th ग्रेट निंजा वॉर हो जाता। फिर नारुतो कहता है हमें तो ये पता है कि उसकी अम्मा का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। ककाशी कहते ही उसके फादर के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। शिकामारू बोलते हाँ सही कहा, उसका कोई भी रीजन हो, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को अपने इस खेल में नुकसान पहुंचाया है। हमारा काम है विलेज में शांति लाना, हमें उसे कड़ी सी कड़ी सजा देनी होगी। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो लॉर्ड 6? आप तो हॉट स्प्रिंग में जाने वाले थे ना? तो ककाशी बोलते हैं कि मैं आराम ही करने वाला था, लेकिन किस्मत मुझे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। मुझे डांजो के बारे में कुछ पता चला, गोजू तेन्नो, ये शायद शिमोरे के बॉडी में डाल दिया होगा उसने। उसके फादर ने बहुत दिमाग लगाया होगा, शायद उसके बॉडी से ही वो क्रिएचर बाहर आ सकता है। भाई नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी अचानक धमाका होता है सेंजू पार्क में। तो अपना साई तुरंत निकल जाता है सबको बचाने के लिए। वो भी सोच रहा था कि चाहे डांजो कितना भी शरीफ बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो एक नंबर का हराम था। अगर दोबारा फिर से कुछ लफड़ा हुआ तो वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं सुमिरे को अपने फादर का याद आ रहा था, जब उसके फादर बोल रहे थे कि बेटा फाउंडेशन की खातिर तुम्हें सबका बदला लेना
करना होगा, लीफ को बर्बाद कर दो। फिर वो सेंजू पार्क में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 शिनोबी आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, और फिर वो कुछ खेला करने वाली थी। तभी साय आ जाता है और उसे नींद में डाल देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इनोजिन की दोस्त हो, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं है, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें बंदी बनाना होगा। तभी सुमिरे के अंदर से कुछ एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और फिर वो सुमिरे वहाँ से निकल लेती है। उधर बोरुटो और मित्सुकी सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विलेज का तो खात्मा ही हो जाएगा। मित्सुकी उसको रोकता भी है कि अगर वो वहाँ चला भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो सुमिरे के पास ही चला जाता है बात करने के लिए। उसके बाद मित्सुकी भी अपने सांप से बात कर रहा था। उसको किसी ने ऑर्डर दिया था कि बेटा जाकर सुमिरे का बैंड बजा दो। वहीं साई सोच रहा था कि इसको अकेले संभालना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी वहाँ पर अपने ककाशी सेन से आकर उसको आधा कर देते हैं, आई मीन उसकी क्रिएचर को, और बोलते ही साई बेटा जाकर उसका ध्यान भटकाओ। उसके बाद अपने सेन से मड वॉल का यूज करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और सबको पकड़कर चूसने लग जाता है, आई मीन चाकरा को। वहीं बोरुटो के पास मित्सुकी आता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो उसके पास कभी नहीं जाता, वो सबका चाकरा लेने की फिराक में है। बस एक ही तरीका है, क्लास रैप का खात्मा। तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? बोरुटो भाई ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, तो मित्सुकी बोलता है कि बोरुटो मैं तो ये कभी नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम मुझे अपना तरीका सिखा सकते हो? मेरे पास एक मिशन है, मैं चलता हूँ। फिर वो एक क्लोन बनाकर बोरुटो को पकड़ लेता है क्योंकि भाई को मिशन पूरा करना था, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर जैसे तैसे करके बोरुटो भी एक शैडो क्लोन बना लेता है और वो सीधा आकर खुद बोरुटो को ही धो देता है, जिसके वजह से मित्सुकी दूर चला जाता है। वाह क्या कमाल का आइडिया है। तभी बोरुटो का आंख एक्टिवेट हो जाता है और सोच रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। वहीं ककाशी बोल रहे थे कि एक और बार सबको जान लगाना होगा, तो सभी लोग मिलकर एक बैरियर बना देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन पर ही हमला कर देता है। हालांकि सभी लोग बच गए थे। उसके बाद साई और ककाशी उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर अपना भाई नारुतो आ जाता है हाल चाल लेने के लिए। एक्चुअली वो सबको बुलाने के लिए गया हुआ था, और फिर वो अपने कुरामा मोड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन दोनों उसे रोकने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज चाकरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर नारुतो का चाकरा उसको मिल गया तब तो उसको रोकना नामुमकिन ही हो जाएगा, और हाँ वो जल्दी फटने वाला था। तो ककाशी नारुतो को ऑर्डर देते हैं कि भाई जा करके बैरियर को और स्ट्रॉन्ग करो, वरना वो सबको खत्म कर देगा। वहीं सुमिरे सोच रही थी कि क्या इसको अभी खत्म कर देना चाहिए, काश उसके पास थोड़ा और चाकरा होता, तब तो मजा ही आ जाता। तभी वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और उस पर सीधा हमला कर देता है, लेकिन वो बच गई थी। हालांकि वो उसका तारीफ भी करता है। वो पूछती है कि मित्सुकी ने उसे कैसे ढूंढा, क्योंकि बहन का छिपने का टेक्निक बहुत ही उम्दा था। मित्सुकी बोलता है कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था तो मैंने अपना प्रिपरेशन चालू कर दिया था। सुमिरे बोलती है कि तो तुम मुझे खत्म करने के लिए आए हो। लॉर्ड सेवेंथ ने तो बिल्कुल भी नहीं बोला होगा, तो इज्जत से बताओ निरमा पाउडर के सफेदी किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें? मित्सुकी फिर सीधा आकर उस पर हमला करने लग जाता है और बस पकड़ ही लेता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर बोरुटो आ जाता है, जिसकी वजह से सुमिरे बच गई थी। बोरुटो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम चमगादड़ निकली यार। सुमिरे बोलती है कि हाँ सही कहा, सिर्फ तुम ही नोए को देख सकते हो। हाँ मैं इसे गैदर कर रही हूँ ताकि लीफ को बर्बाद कर सकूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं शुरुआत से ही बदला लेने के लिए जी रही थी, मेरे डैड का सपना था। बोरुटो बोलता है तुम थोड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही, मैं कुछ भी करने नहीं दूंगा। तो वो बोलती तुम क्या ही कर लोगे बेटे, कुछ करने का हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मित्सुकी बोलता है हाँ तुम नहीं सुधरोगे। देखो बोरुटो मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। फिर दोनों बस टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन भाई बोरुटो बीच में आ जाता है। लेकिन रुको जरा, इसका आंख भी चमक रहा था और बहुत ज्यादा बिजली निकलने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अपने आप ही गायब हो जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं बोरुटो के पास वो क्रिएचर अपीयर हो रहा था और वो चीज क्लास रैप को लेकर चला जाता है। अब होना क्या था, बोरुटो भी उसके साथ ही चला जाता है। फिर ककाशी बता रहे थे कि समनिंग जुत्सु एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बीस्ट के साथ, जिससे वो यूजर को कभी भी कहीं भी समन कर सकता है। एटलीस्ट हमें पता तो रहता है कि वो कहाँ से आते हैं, लेकिन ये बीस्ट शायद दूसरे डायमेंशन से आता है, इसलिए उसको समन करने के लिए तरीका थोड़ा अलग है। नारुतो कहते हैं लेकिन हम उसे सेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्या किसी को उसके बारे में पता नहीं चला? तो ककाशी कहते इसका मतलब वो भी दूसरे डायमेंशन में चली गई होगी। ट्रांजो चला गया लेकिन फिर भी उसका कांड नहीं गया। उधर शिकाडाई लोग भी आ जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए कि आखिर बोरुटो कहाँ पर चला गया। इनोजिन भी सोच रहा था कि ये सब कुछ भूतनी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि क्लास रैप और बोरुटो दोनों एक साथ ही गायब थे। फिर डेंकी और इनोजिन उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अपना भाई बोरुटो गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ पेड़ की वजह से वो बच जाता है और क्लास रैप को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसका आंख एक्टिवेट हो गया था और उसको वही चुड़ैल का ऑरा दिखाई दे रहा था। शायद जो भी कुछ हो रहा था ना वो इसी जगह से कनेक्टेड था। तभी वो
क्रिएचर उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से धमाका भी होता है। बोरुतो पूछता है कि उसने क्लास रैप के साथ आखिर किया क्या है, कहीं उसने क्लास रैप को खा तो नहीं लिया। तभी उन दोनों के बीच फुल बैटल चालू हो जाता है। भाई अपना फुल जोर लगा रहा था, क्रिएचर को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठाकर बोरुतो को ही दूर फेंक देता है। फिर भाई अपना उठ जाता है और उसका आंख भी एक्टिवेट हो गया था, लेकिन उसे कुछ दिखाई दे रहा था, एक चाकरा पॉइंट जो काफी ज्यादा चमक रहा था। तभी वो क्रिएचर हमला करने के लिए आता है, तो मित्सुकी आकर उसको हालांकि बचा लेता है और बोलता है कि तुम थोड़ा सा अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा सामने? वैसे लगता है कि क्लास रैप अभी तक जिंदा है। ये सुनकर बोरुतो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी वो क्रिएचर उन पर हमला करने लग जाता है। बोरुतो बोलता है कि यार तुम थोड़ा ध्यान भटकाओ उसका, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद अपना बोरुतो ढेर सारा क्लोन बनाकर उस क्रिएचर पर हमला करने के लिए जा रहा था और फिर कुछ पेपर कुनाई भी सेट कर देता है। उसके बाद अपना भाई सीधा नीचे कूद जाता है और एक कुनाई उस क्रिएचर के टुई पर लगा देता है। हालांकि वहां पर पेपर फटना चालू होता है, जिसके वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होने लग गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, तो मित्सुकी फिर स्नेक लाइटनिंग jutsu का यूज करके उस पर हमला करता है। तभी कोई वाटर स्टाइल का भी यूज करके उसको बचा लिया था। वो काम अपने सुमेरे का था। वो बोलती है कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, मैंने नुए को बड़ा किया है, वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मित्सुकी बोलता है सुनो काली चुड़ैल, मुझे जानना था कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो सुमेरे बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने लीफ पर हमला करवाया है, मैं एक जंग लड़ रही हूँ। तो बोरुतो बोलता है तेरा बाप का काम था यार, तुम्हारा ये सब काम नहीं है। फिर सुमेरे बोलती है कि नहीं ये मेरा भी है, जंग के दौरान मेरे फादर ने ग्रेट निंजा वॉर में अपना पूरा जान लगा दिया, लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुआ उन्होंने डैड को गुनहगार ठहरा दिया क्योंकि वो फाउंडेशन का हिस्सा थे। तुम्हें पता है मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद है जब मेरी मदर मेरा बाल बना देती थी, कुछ समय बाद वो भी चली गई। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे एक टूल की तरह यूज किया। फिर हम देखते हैं जब उसके फादर बोल रहे थे कि हिडन लीफ में सिर्फ डरपोक लोग रहते हैं, जिसने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है सुमेरे, ये हमारा हिडन jutsu है जो लॉर्ड डांजो ने बनाया था। तुम्हें अब नुए का समनिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, अब तुम्हें क्रांति लाना होगा। फिर उसका बाप भी चला जाता है। तो प्रेजेंट में सुमेरे तैयार थी हमला करने के लिए। हालांकि तभी मित्सुकी बोरुतो को बचा लेता है और सुमेरे पर हमला करने लग जाता है। दोनों के बीच अच्छा खासा देर तक बैटल चल रहा था। हालांकि सुमेरे अपने वाटर स्टाइल से हमला कर रही थी, लेकिन तभी अपना भाई उसके बहुत ही करीब चला जाता है और अपने सांप से उसको टच करने ही वाला था, लेकिन तभी वो पीछे चले जाती है। मित्सुकी बोलता है कि तुम्हारा गुज़ु तेन्नो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और जब तक तुम जिंदा हो मैं उसे नहीं ले सकता। फिर वो दोनों टकराने ही वाले थे, लेकिन भाई अपना बोरुतो आ जाता है उनके बीच। ये सीन कहीं देखा देखा लग रहा है, राइट? फिर बोरुतो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे थे हमारे क्लास रैप के साथ, और तुम क्या भूल गई तुम कैसी लड़की हो, तुमने अपने दोस्तों की मदद की थी, तुम सबकी फिक्र करती हो। मित्सुकी बोलता है तुम थोड़ा सा पागल वागल तो नहीं हो, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुमको विश्वास नहीं हो रहा? सच में तुम्हें कोई भी समझ नहीं सकता, तुम उस पर भी भरोसा करते हो जो खुद भरोसे वाले हैं। वैसे जब मैं क्लास रैप से मिलने गया था कि वो चाहती है कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, शायद वो सच कह रही थी। तभी बोरुतो देखता है कि सुमेरे के अंदर से भी वो काला साया गायब होने लग जाता है और बोलता है कि मुझे समझ आ गया, वो चुड़ैल उससे ही पकड़ता है जो कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती क्लास रैप। तभी सुमेरे अपने नुए को बुला लेती है और बोलती है कि जितना चाकरा है मेरे अंदर से सारा ले लो और बूम करके यहाँ सबका खेल खत्म कर दो। लेकिन नुए कुछ भी नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसके पास आकर कुत्तों जैसा बिहेव कर रहा था। सुमेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर बोरुतो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुम्हें अपनी अम्मा मानता है, क्या तुम इसको अपनी वेपन बनाना चाहोगी? तुम्हारे फादर ने जो किया क्या तुम वो भी इसके साथ करोगी? सुमेरे बताओ मुझे। तभी उसका गोजू तेन्नो गायब हो जाता है, लेकिन अब पूरा एरिया ही धंसने लग गया था। क्लास रैप को वो लोग बोल रहे थे कि यार यहाँ से चलते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा, लेकिन तभी वो एरिया धंसने लग जाता है। अब होना क्या था, सुमेरे अपने मन में सोच रही थी कि उसको क्लास में मजा आ रहा था, ऐसा मजा तो शायद उसको जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। फिर उसको पास्ट याद आता है जब मदर बोल रही थी कि बेटा हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हारा टाइम आ रहा है तो अच्छे से जीवन बिताना। फिर सुमेरे देखती है कि बोरुतो उसके बगल में आ गया था और बोलता है कि मैं अपने क्लास रैप को पीछे नहीं छोड़ सकता, तो अब घर चले क्लास रैप। फिर वो नुए उन दोनों को उठाकर वहां से ले जाता है, सभी पत्थरों से बचा करके। ऊपर से मित्सुकी भी आ रहा था और सोच रहा था कि ये बंदा बिना किसी निंजुत्सु के सबको बदल देता है। फिर नुए उनको वहां से निकालने के लिए पूरा जान लगा देता है और आखिर में वो खुद बोलता है कि बेटा तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा।
और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर तीनों लोग बाहर जाने के लिए एक गुफा की तरफ जा रहे थे, तभी बोरुतो का आंख एक्टिवेट हो जाता है और उसे दिखाई देता है शिकड़ाई लोग उसे ढूंढ रहे थे। भाई फिर एक मुक्का मारता है, वो भी हवा में, और एक पोर्टल बन गया था। फिर सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर डेंकी शिकड़ाई लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी डेंकी को मित्सुकी का वो व्हाइट स्नेक दिखाई देता है, इसका मतलब वो लोग आस पास ही होंगे। तभी वो लोग ऊपर से गिरते हैं पोर्टल से। तो बोरुतो कहते हैं मैंने सुना तुम लोग चिल्ला रहे थे, उसके वजह से हम यहाँ पर आ गए। डेंकी को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से साई लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले। इनोजिन बोलता है कि हम लोग बस बोरुतो को ढूंढने के लिए आए थे डैड। तो साई बोलता है सुनो सुमिरे, मैं भी तुम्हारे रास्ते पर ही चल रहा था, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो सुमिरे बोलती मुझे लगता है कि मैं इनके साथ जाना पसंद करूंगी। साई भी बोलता है कि ये सब कुछ भूतनी वाला इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, फिक्र मत करो, ये बिल्कुल सेफ रहेगी। फिर वो लोग जा रहे थे, बोरुतो को कुछ दिखाई देता है और बोलता है कि हे क्लास रैप, वो अभी भी जिंदा है, वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है। वेल ये चीज देखकर सुमिरे बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन ये सब कुछ बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बोरुतो बोलता है फिक्र मत करो गाइस, मैं खुश हूँ कि हम वापस आ गए। मित्सुकी बोलता है कि अब तो सुबह भी हो गया, क्यों ना हम स्कूल यहीं से चले। भाई बोरुतो का तो फट जाता है क्योंकि आज घर पे उसका वोट लगने वाला है। बेचारे शिकाडाई का सोचो उसका क्या होगा। तो ये सब इवेंट अब खत्म हो जाता है, सब कुछ सेटल हो गया था। लेकिन बोरुतो नोटिस करता है कि भाई उसका जो आंख का पावर था ना, वो अब काम नहीं कर रहा था। भाई अब पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वही नारुतो, साई और शिकामारु तीनों विलेज में घूम रहे थे और सोचते हैं कि चलो विलेज में फिर से शांति आ गया, वरना इतने दिन से माथा खराब करके रखा था। तो साई भाव बताता है कि सुमिरे को रोकने में एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भी काफी मदद किया था। फिर शिकामारु भी सजेस्ट करता है कि नारुतो को कि अगर सुमिरे को दोबारा स्कूल में आने दिया गया तो भाई फ्यूचर में और भी लफड़ा हो सकता है, जो अच्छा बात नहीं है। शिकामारु जल्दी डांसो बन जाएगा, देख लेना। वहीं शिनो सबको बता रहा था कि बेटे अब तुम लोगों को 3 मैन स्क्वाड में काम करना होगा, इसे देखा जाए कि कौन किसके साथ अच्छा से काम करता है, और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें मिशन पर भी जाना पड़ेगा ना। फिर शारदा सोच रही थी कि सुमिरे उसके प्रिय मित्र इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद मित्सुकी बोल रहा था कि यार मुझे तो बोरुतो के टीम में ही जाना है, लेकिन उनको एक और मेंबर चाहिए होगा। वैसे इवाबे तो अपनी पत्नी के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, आई मीन डेंकी के साथ। उधर इनो शिकाचो अपनी टीम बना करके बैठे हुए थे एज यूजुअल। लेकिन इवाबे था ना, वो पहले ही शारदा को बोल देता है कि बहन तुम मेरी टीम में रहेगी। तो अब उन्हें क्या था, उधर बोरुतो सोचता है कि चलो कोई नहीं तो मेटल को ही ले लेते हैं। लेकिन मित्सुकी भाई सोच रहा था कि इससे अच्छा तो सुमिरे को ले लेते हैं टीम में। तो बोरुतो मित्सुकी को बोलता है शांति से बैठ जाए इच्छाधारी नाग, क्योंकि सुमिरे के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। कुछ टाइम बाद शिनो इरुका से पूछते हैं सुमिरे के बारे में, और अगर वो स्कूल आती है तो शिनो उस पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं घर पर बोरुतो चौंक जाता है कि आज बापू घर जल्दी कैसे आ गए। उसके बाद बोरुतो सुमिरे के बारे में उनसे बातचीत करता है। उधर शिनो सुमिरे से मिलने के लिए जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक विलेज के बाहर अच्छा सा इंतजाम कर दिया गया है, वहां जाकर अपने बारे में आराम से सोचना क्या करना है क्या नहीं। फिर कुछ टाइम बाद इनोजिन अपने दोस्त यानी शिकाडाई और डेंकी को बता रहा था कि उसके डैड ने बाकी विलेजेस से रिपोर्ट लिया है और सोच रहे हैं कि सुमिरे को उधर ही भेज दिया जाए। वहीं शिनो स्टूडेंट से एक एक्सरसाइज करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको न्यूज मिलता है किसी चीज के बारे में तो वो तुरंत ही निकल जाते हैं। वैसे बोरुतो इस रेस या फिर एक्सरसाइज कह लो उसको जीत जाता है अपने मित्सुकी भाई की मदद से। लेकिन तभी एंट्री होता है अपनी सुमिरे का। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी ये देखकर कि उसके फ्रेंड्स उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं नारुतो अपने क्लोन्स को भेजता है सासुके के पास और उसको एक स्क्रॉल देता है जिसमें लिखा हुआ था कि विलेज में बहुत कांड हो रहा था गोजो तेन्नो के वजह से। सासुके को लग रहा था कि ये शायद कागुया से कनेक्टेड था और शायद सासुके कागुया की दुनिया में भी जा सकता है। नारुतो भी सासुके को विलेज आने के लिए बोलता है, लेकिन सासुके मना कर देता है और कहता है कि जाकर साकुरा को सॉरी बोल देना मेरे तरफ से। फिर तोनेरी एक प्रेडिक्शन करता है कि जल्द ही कोई पावरफुल भगवान आने वाला है। फिर किनशिकी जाकर मोमोशिकी को बताता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है कागुया की दुनिया में। तो मोमोशिकी तैयार हो जाता है वहां जाने के लिए। तो भाई मोमोशिकी आने वाला है। तो गाइस ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। हाँ, फाइनली हमें भूतनी का जो भी खेल चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और अब हम लोग बोरुतो के पावर्स के बारे में बहुत ही गहरी रिसर्च करने वाले हैं। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, मुझे पता है तुम लोग 100 के जल्दी करवा दोगे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।